दोस्तों, क्या आत्मा सच में देखी जा सकती है? क्यों कुछ लोग आत्मा को रहस्यमय मानते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे जन्म मरण से परे बताते हैं। आपका आत्मा को लेकर क्या मत है? आप आत्मा को कैसे देखते हैं? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं, शरीर के मरने पर आत्मा मर जाती है? यदि आपने पिछले वीडियोस में श्लोक सुने हों, उनमें श्री कृष्ण साफ साफ कह चुके हैं, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ना वो कभी मरती है, ना उसे कभी देखा जा सकता है। वो परमात्मा का एक अंश है जो जन्मों जन्म से आज भी है और आने वाले समय में हमेशा रहेगा। पर जो आज के श्लोक हैं उनमें श्री कृष्ण बताते हैं कि लोग आत्मा को कैसे देखते हैं, उसको क्या समझते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदन् माश्चर्यवदवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं तो कुछ उसे आश्चर्य के साथ बताते हैं, कुछ उसे सुनकर आश्चर्य करते हैं और कुछ तो सुनने के बावजूद भी उसे समझ नहीं पाते। देखो, ये श्लोक एक बहुत गहरी बात कहता है। कुछ लोग आत्मा को ऐसे देखते हैं जैसे कोई अनोखी चीज हो, जैसे पहली बार कुछ अद्भुत देख रहे हों। कुछ लोग इसके बारे में बताते हैं तो भी उनकी बातें सुनकर हैरानी होती है। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बार बार सुनने के बाद भी इसे सही से समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को समझने में हर कोई सक्षम नहीं होता। जो इसे समझ ले वो सच में भाग्यशाली है। देहि नित्यम अवधूयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तवम सोची तुम अर्हसि। हे भारत वंशज, इस देह में जो आत्मा वास करता है वो शाश्वत अविनाशी है। तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देखो, बात ऐसे है, ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि आत्मा अविनाशी है, इसे कोई मार नहीं सकता। अर्जुन को भी अपने रिश्तेदारों के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल में उनकी मौत सिर्फ शरीर की है, आत्मा की नहीं। श्री कृष्ण यहाँ साफ कहते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, जो कभी नष्ट नहीं होती। सब धर्मपि चावेक्ष्यनं विकम्पितुम अर्हसि धर्म यादि युद्धा च श्रेयो अनंत क्षत्रिय शैन विदते। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें अपने धर्म को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म के लिए युद्ध करना क्षत्रियों के लिए इससे दूसरा श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। दोस्तों, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत जरूरी बात समझाते हैं। अर्जुन, तू एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का असली धर्म है धर्म युक्त युद्ध करना। ये तेरे लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबसे बड़ा कल्याणकारी काम है। इसलिए डरने या हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं। जब इंसान अपना सब धर्म निभाता है तो वही उसे आगे मोक्ष की ओर ले जाता है। यदृच्छ चोपपनम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिने क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा युद्ध हर किसी को नसीब नहीं होता। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये धर्म का युद्ध है जो खुद तेरे पास आया है
और स्वर्ग के दरवाजे खोल रहा है। ऐसा मौका सिर्फ भाग्यशाली क्षत्रियों को मिलता है। इस युद्ध में अगर तू जीता तो यश और विजय मिलेगी, और अगर वीर गति हुई तो सीधे उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। अथ चेतोमीमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत् स्वधर्मं कीर्तं च हित्वा पापं वापस्यासि। हे अर्जुन, अगर तुम इस धर्म युद्ध से पीछे हटते हो और अपना कर्तव्य नहीं निभाते तो तुम पर पाप लगेगा, तुम्हारी कीर्ति सम्मान चला जाएगा, लोग तुझे कायर समझेंगे और तुम्हारा नाम भी कलंकित हो जाएगा। श्री कृष्ण साफ चेतावनी दे रहे हैं कि कर्तव्य से मुंह मोड़ना तुझे बदनाम तो करेगा, साथ ही तुम पाप के भागीदार भी बनोगे। दोस्तों, ये तो ऐसे है जैसे हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। हम कठिन परिस्थितियां देखकर पीछे हट जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। उस समय हम अपनों की नज़र में गिर जाते हैं। समाज हमें कायर बताने लगता है, इसलिए हमें अपने कर्तव्य को समझकर उसका पालन करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में श्री कृष्ण हमें यही बताते हैं, आत्मा अमर है और जो इंसान अपने कर्तव्य को नहीं निभाता उसको पाप लगता है, वो अपना सम्मान भी खो देता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि समाज अर्जुन को कैसे देखेगा, उसकी यश कीर्ति पर क्या असर पड़ेगा और श्री कृष्ण उसे कर्मयोग का रहस्य कैसे समझाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इन श्लोकों से कुछ जानने को मिला है और आप भगवत गीता को गहराई से समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।